गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ मित्रों होली आपकी बहुत अच्छी रही होगी, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम चर्चा करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये 50 प्रश्न जो जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग के 50 क्वेश्चन हैं, ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं या पूछे जाते हैं। तो ये आपसे आग्रह रहेगा कि पूरा वीडियो, किसी भी एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं या किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर पूरा वीडियो देखें। एक एक प्रश्न आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही बताया, ऐसा मेरा प्रयास रहता है कि फालतू के कोई क्वेश्चन ना कराए जाएं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे सभी प्रश्नों को कवर किया जाए, ऐसे प्रश्नों को उठाना, ऐसे प्रश्नों को कराना, यही मेरा प्रयास रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों आपसे एक आग्रह है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि चैनल संबंधित कोई सुझाव हो तो हम अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मित्रों ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, किसी भी परीक्षाओं में आप जाएंगे, किसी भी परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो अगर साइंस से उससे क्वेश्चन आते हैं और तो जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग से अगर क्वेश्चन आएंगे तो निश्चित तौर पे इनमें से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, या आपने कोई परीक्षा दी होगी तो निश्चित तौर पर आपको इनमें से प्रश्न देखने को मिले होंगे। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, विशेष होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फादर्स ऑफ जेनेटिक्स मीन्स जेनेटिक का पिता किसे कहते हैं? जेनेटिक ग्रेगर जॉन मेंडल, ये ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इन्हें जेनेटिक का पिता कहा जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है फादर्स ऑफ बॉटनी मीन्स बॉटनी का फादर्स ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस, ये भी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। थियोफ्रेस्टस फादर्स ऑफ बॉटनी है। फादर्स ऑफ जूलॉजी मीन्स जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो जंतु विज्ञान का पिता एरिस्टोटल मीन्स अरस्तु को कहते हैं। फादर्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर का मीन्स प्लांट टिश्यू कल्चर में उसके टिश्यू के द्वारा एक प्लांट्स तैयार करते हैं, प्लांट्स का तैयार करते हैं क्लोनल, तो उसमें प्लांट टिश्यू कल्चर की ये टेक्नोलॉजी है, कौन लेके आए, इसके पिता किसे कहते हैं? तो वो हैं जी हैवरलैंड को फादर्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। द टर्म, दो प्रकार का सेल कोश का विभाजन होता है, मियोसिस और माइटोसिस। तो मियोसिस और माइटोसिस पे अगर हम चर्चा डिटेल में आगे इस पर चर्चा करेंगे, कभी डिटेल में इसका वीडियो लेंगे। अभी जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर अगर हम चर्चा करें तो द टर्म माइटोसिस गिवन बाई, माइटोसिस टर्म जो दिया था वो फ्लेमिंग ने 1822 में माइटोसिस शब्द दिया था, माइटोसिस टर्म दिया था। द टर्म मियोसिस, जो मियोसिस टर्म है किसने दिया था? तो फार्मर एंड म्यूरे ने दिया था मियोसिस। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन, जो माइटोसिस सेल डिवीजन है उसकी सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? इसकी इंटरफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टेलियोफेज, ये जो स्टेजें हैं इनमें सबसे लंबी मतलब लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है? तो प्रोफेज जो होती है माइटोसिस सेल डिवीजन में जो सबसे लंबी फेज होती है वो प्रोफेज होती है, और शॉर्टेस्ट सबसे छोटी जो फेज होती है सेल डिवीजन की, कोशिका विभाजन की, तो माइटोसिस सेल डिवीजन की सबसे छोटी अवस्था जो होती है वो होती है एनाफेज। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेग्रीगेशंस अकर्स ड्यूरिंग, सेग्रीगेशन किस में मिलता है? तो वो म्यूसिस में मिलता है, म्यूसिस सेल डिवीजन में सेग्रीगेशन मिलता है, एकीकरण, सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस में क्रोमोजोमल डीएनए डुप्लीकेशन टेक प्लेस। जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस में जो क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोमल डुप्लीकेशन जो होता है वो किस स्टेज में होता है? तो वो इंटरफेज में क्रोमोजोमल
डीएनए का क्रोमोजोमल डीएनए डुप्लीकेशन, जो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है वो इंटरफेज में होता है। इसके बाद बात करें डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रैंड, जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था वो वाटसन एवं क्रिक्स ने दिया था, वाटसन एंड क्रिक्स के द्वारा दिया गया था। डीएनए का डबल हेलिकल संरचना वाटसन एंड क्रिक्स के द्वारा दी गई। मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ आरएनए, मुख्यतः जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा आरएनए पाया जाता है, तो वो आरआरएनए 80% मिलता है आरआरएनए। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नॉन एज, जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म को क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा था, एलेल। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन क्या कहलाता है? एलेल। माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड ओनली 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, फाउंड ओनली 70S टाइप राइबोसोम्स, जो राइबोसोम 70S टाइप हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मीन्स प्रोटीन का निर्माण किस कोशिकांग में होता है? तो वो होता है राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स में प्रोटीन का निर्माण होता है। और द पावर हाउस ऑफ सेल, ये भी बहुत पूछा जाता है, द पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी पूछा जाता है। द साइट प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम्स में प्रोटीन का निर्माण होता है। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन का भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्म। द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म, जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म। सेल डिस्कवर्ड बाई, सेल की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाई, मीन्स केंद्रक की खोज किसने की थी? अगर हम केंद्रक की बात करें तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। ये सेल का स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सेल हो गई और सेल के बीच में ये केंद्रक हो गया और केंद्रक के बीच में केंद्रिका। अगर हम सेल की कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, अगर मुख्यतः डिफरेंस पूछ लिया जाता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, तो सेल वाल का होता है और इसके और बाकी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। हम चर्चा करें पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल मीन्स कोशिका का बिजली घर किस कोशिकांग को कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। आरएनए सिंथेसिस इन विच ऑर्गेनेल्स, मीन्स किस आरएनए का सिंथेसिस मीन्स आरएनए किस ऑर्गेन्स में बनते हैं? तो न्यूक्लियोलस में आरएनए का निर्माण होता है। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाई, जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी वो किसने दी? तो चार्ल्स डार्विन ने ये नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी। प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर्ड बाई, प्रोटोप्लाज्म की खोज प्रोकेंजे ने की थी 1840 में। प्रोटोप्लाज्म। सेल थ्योरी गिवन बाई, कोशिका थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी ये दी थी स्वेडन एंड स्वान ने 1839 में, 1839 में स्वेडन एंड स्वान के द्वारा सेल थ्योरी मीन्स कोशिका थ्योरी दी गई थी। डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन विच स्टेज, मीन्स डीएनए का निर्माण किस अवस्था में होता है, किस स्टेज में होता है? तो एस फेज में डीएनए का निर्माण होता है। कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कॉमन फॉर्म है डीएनए की वो पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो वो बी फॉर्म है डीएनए की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। न्यूक्लियोलस
प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शंस ऑफ RNA। मीन्स जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है प्रोडक्शन में, किसके प्रोडक्शन में? RNA के प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन ऑफ RNA। तो RNA के प्रोडक्शन में न्यूक्लियोलस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है RNA के प्रोडक्शन में। मीन्स न्यूक्लियोलस बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है RNA के प्रोडक्शन में। एमिनो एसिड विच इज रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंस। मीन्स सूखा सहन करने की क्षमता की बात करें, ड्रॉट टॉलरेंट से संबंधित कौन सा एमिनो एसिड है? तो प्रोलिन है। प्रोलिन ड्रॉट टॉलरेंट एमिनो एसिड है। विच सेल ऑर्गेनेल इज हैविंग द डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन से सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है? लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। द डिफेक्टिव नॉर्मल जीन होता है, द डिफेक्टिव कॉपीज ऑफ नॉर्मल जीन आर नाउन एज स्यूडोजीन। मीन्स जो डिफेक्टिव कॉपी होती है नॉर्मल जीन की, उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्यूडोजीन कहते हैं, स्यूडोजीन। द डिफेक्टिव कॉपीज ऑफ नॉर्मल जीन आर नाउन एज स्यूडोजीन। द टर्म साइब्रिड रिफर्स टू, जो टर्म साइब्रिड है रिफर्स टू क्या दर्शाता है? सोमैटिक हाइब्रिड, सोमैटिक हाइब्रिड। व्हाट इज द मोस्ट यूजफुल मेथड ऑफ डिटेक्टिंग द वायरस इन्फेक्शन इन सीड। मीन्स वायरस का इन्फेक्शन सीड में आसानी से किस मेथड के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है, जाना जा सकता है? तो वो मेथड है एलिसा। एलिसा मेथड के द्वारा, बहुत ही यूजफुल मेथड है जो डिटेक्ट कर लेते हैं इसके द्वारा हम सीड में वायरस का इन्फेक्शन। ट्रांसलोकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मीन्स कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन मोस्टली टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ। कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज में होता है। एफ्लाटॉक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाई। एफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा बनती है? तो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? फंजाई के द्वारा एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस की जाती है। द फर्स्ट मैन मेड सीरियल्स। मीन्स मानव द्वारा निर्मित पहली सीरियल्स कौन सी है? पहली सीरियल क्रॉप है ट्रेटिकेल। ट्रेटिकेल जो है बेबीलोन ने 1926 में व्हीट और राई के क्रॉस के द्वारा तैयार की थी। ये प्रश्न भी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मानव द्वारा निर्मित पहली फसल कौन सी है? तो ट्रेटिकेल है। बेबीलोन ने 1926 में व्हीट और राई के क्रॉस से तैयार की ट्रेटिकेल। डॉक्टर हरगोविंद खुराना वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज 1968। 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। वो किस के लिए मिला था? जेनेटिक कोड के लिए मिला था। जेनेटिक कोड एंड इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए में इन विट्रो का सिंथेसिस। मीन्स कैसे डीएनए में इन विट्रो का सिंथेसिस होता है, इसको जेनेटिक कोड, और इसके लिए इन्हें मिला था नोबेल प्राइज 1968 में डॉक्टर हरगोविंद। द वर्ड म्यूटेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाई। जो म्यूटेशन वर्ड था सबसे पहले किसने यूज किया? तो ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज ने फर्स्ट टाइम म्यूटेशन वर्ड यूज किया था। म्यूटेशन मीन्स सडन चेंज ऑफ द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इस पर हम म्यूटेशन पर चर्चा करेंगे किसी दिन। तो द वर्ड म्यूटेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ह्यूगो डी ब्रीज। मीन्स अचानक फिजियोलॉजिकल हमारा चेंजिंग आ जाना, ये म्यूटेशन कहलाता है। म्यूटेशन के कारण ऐसा होता है। तो ये सबसे पहले म्यूटेशन जो वर्ड था ये ह्यूगो डी ब्रीज ने यूज किया था। ऑक्सीसोम अकर्स इन। ऑक्सीसोम किस में पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं ऑक्सीसोम।
क्रोमोजोम डबलिंग आर जनरली यूज्ड, मीन्स क्रोमोजोम को डबल करने के लिए, डबलिंग के लिए जनरली किसका यूज करते हैं, तो क्रोमोजोम की डबलिंग के लिए कोल्चिसिन का प्रयोग करते हैं, कोल्चिसिन का उपयोग करते हैं। इन विच क्रॉप फर्स्ट ट्रांसजेनिक वाज डेवलप, किस क्रॉप में, किस फसल में सबसे पहली ट्रांसजेनिक डेवलप की गई थी, तो वो थी कॉटन, मीन्स कपास में सबसे पहले ट्रांसजेनिक फसल कपास डेवलप की गई थी। NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, ये NBPGR ये न्यू दिल्ली में है। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज एन अनओपन्ड फ्लावर्स बड, द सिचुएशन कॉल्ड, मीन्स पॉलिनेशन जब तक पुष्प ओपन होता है, उसके बाद ओपन होता है, जब उस पर पॉलिनेशन हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमी। द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज एन अनओपन्ड फ्लावर, मीन्स बिना ओपन हुए फ्लावर में पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन हो जाना, इस सिचुएशन को हम कहते हैं क्लिस्टोगैमी। प्रोजनी ऑफ सिंगल जीन प्लांट ऑब्टेन्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स सिंगल जीन, प्रोजनी ऑफ सिंगल प्लांट्स, प्रोजनी ऑफ सिंगल प्लांट मीन्स सिंगल प्लांट की प्रोजनी जो हम प्राप्त करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, मीन्स विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्लांट की प्रोजनी प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्लोन, उसे हम क्लोन कहते हैं। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज चीफली मेड अप ऑफ, मीन्स जो फंजाई होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, तो बनी होती है काइटिन की, मेड अप ऑफ काइटिन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट सेल, प्रोकैरियोट सेल के एग्जाम्पल की बात करें तो माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया एंड BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA की फुल फॉर्म ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जो एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया एंड BGA। एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स। तो प्रोकैरियोटिक्स के एग्जाम्पल ये माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया एंड BGA है। यूकैरियोटिक्स के एग्जाम्पल की बात करें तो प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई, प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई में यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट ओनली इन, सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है, तो ये एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। कभी हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, सेल पे पूरा टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो ये सेंट्रोसोम की अगर हम बात करें, सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, सेंट्रोसोम एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। हम आगे चर्चा करेंगे डिफरेंस एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंस पर हम चर्चा करेंगे आगे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स, इन टॉपिकों पर, अलग अलग टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। गैमीट इज फर्टाइल बट सीड नॉट प्रोड्यूस ड्यू टू, गैमीट फर्टाइल होता है लेकिन सीड प्रोड्यूस नहीं करता है, किस कारण से, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के कारण से गैमीट तो फर्टाइल होता है बट सीड प्रोडक्शन नहीं करता है, सीड प्रोड्यूस नहीं करता है, इसे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, एंटीजन और एंटीबॉडीज का बारे में जो अध्ययन है इज कॉल्ड सेरोलॉजी, उसे हम सेरोलॉजी बोलते हैं। टेक्निक प्रोवाइड सेवरल कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, कोई भी डीएनए सीक्वेंस की सेवरल कॉपीज मिल जाती हैं, बहुत सारी कॉपीज मिल जाती है। किस टेक्निक के द्वारा मिलती है, PCR टेक्निक, PCR टेक्निक। ऑटोट्रप्लॉइडी
फाउंड इन ऑटोट्रोप्लाइडी बनाना में, केला में पाई जाती है। ये आज के टॉप 50 क्वेश्चन जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग से रहे। मुझे पूरा विश्वास है ये आप सबके लिए बहुत ही विशेष होंगे। आप किसी भी परीक्षा में आप बैठे होंगे या आप आगे बैठेंगे तो आप देखेंगे ये प्रश्न आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है। आप किसी परीक्षा में अगर बैठे होंगे तो आपको ज़रूर लगेगा कि हाँ जीपीबी के महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये आग्रह है कि आप पूरा वीडियो देखें और जो भी आपके मित्र हैं तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की तो उनको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।